दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। आसमान से बरस रही आग, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। झील में मरी दर्जनों मछलियां, गाद व कचरा भरने और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत। अचानक बढ़ा जल स्तर, डैम से छोड़ा पानी। 32 निजी स्कूलों का रिन्यूअल वर्क लटका, कर्फ्यू के चलते पूरा नहीं हो रहा काम। स्पीड ब्रेकर बने दुर्घटना का कारण, बुरी तरह उछल रहे वाहन। पुलियां तो बना दी पर सड़क पक्का करना भूला विभाग, वाहन चालकों को झेलनी पड़ रही दिक्कतें। अब समाचार विस्तार से। जून माह के पहले सप्ताह में मौसम ठंडा होने के बाद अब बढ़ते तापमान ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऊना जिला में आज तेज धूप के रूप में आसमान से आग बरसी, जिसके चलते जिला के लोगों का जीना मुहाल हो गया। गर्मी से बचने के लिए लोग जूस व गन्ने का रस पीकर राहत पा रहे हैं। वहीं पंखे, कूलर से ज्यादा एसी की डिमांड काफी बढ़ गई है। दोपहर के समय तेज धूप व लू के थपेड़ों से हर कोई बेहाल नजर आ रहा है। कोरोना कर्फ्यू के बीच जरूरी कार्य के लिए जाने वाले लोग पसीने से पूरी तरह से भीग रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई नींबू पानी तो कोई गन्ने के रस का सेवन कर रहा है। जिला सोलन स्थित स्वारघाट के पास कृत्रिम झील में सैकड़ों मछलियां मर गई हैं। मछलियां किस कारण मरी हैं, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण कृत्रिम झील के चारों तरफ काफी मात्रा में गाद, मिट्टी व कचरा भरने से मछलियों को स्वच्छ पानी व ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिस कारण ये मर गई होंगी। वहीं आज जब स्थानीय लोग मछलियों को आटे की गोलियां डालने गए तो उन्होंने तालाब में मछलियां मरी हुई दिखी। भीषण गर्मी के कारण पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से व्यास नदी के जल स्तर में वृद्धि हो गई है। इसके कारण अचानक से पिछले मंगलवार देर रात को पंडोह में व्यास नदी पर बने बांध में पानी का स्तर अधिकतम पर पहुंच गया। इसको देखते हुए पंडोह डैम से आज सुबह तड़के लगभग 3 बजे प्रबंधन ने नदी में पानी छोड़ दिया। इससे मंडी शहर और इसके आसपास इलाकों में भी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बीबीएमबी पंडोह प्रबंधन ने डैम से नीचे वाले क्षेत्रों के लोगों से सचेत रहने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार के जान माल का खतरा ना हो। इसके साथ ही लोगों से नदी के किनारे ना जाने और अपने मवेशियों को भी नदी से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के कारण पंडोह कैचमेंट एरिया में बर्फ़ का पिघलना शुरू हो गया है, जिससे कि पंडोह बांध का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कल पंडोह बांध का जलस्तर जो था अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया था, जिसके कारण पंडोह बांध का गेट हमें खोलने पड़े हैं। इसके कारण जो पीपल डाउनस्ट्रीम में रह रहे हैं, हमने इसके बारे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दिया गया है, ताकि जो लगातार नीचे लोग रह रहे हैं उनको सेफ स्थान पर ले जाया जाए, ताकि कोई भी किसी किस्म की दुर्घटना का आशंका ना हो। कोरोना संकट की वजह से बिलासपुर जिला के 132 प्राइमरी प्राइवेट स्कूलों के एनुअल रिन्यूअल की प्रक्रिया लंबित पड़ गई है। हालांकि स्कूलों की ओर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास आवेदन आ चुके हैं, लेकिन कोरोना कर्फ्यू होने के चलते ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब स्थिति सामान्य होने के बाद ही विभाग द्वारा गठित टीम स्कूलों का विजिट कर रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को रिन्यूअल किया जाएगा। बताते चले कि विभाग द्वारा गठित निजी स्कूलों के पैरामीटर की जाँच करती है, उसके बाद स्कूलों को रिन्यूअल दिया जाता है। हमारे जिला बिलासपुर के टोटल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी संख्या 132 है और इनको हर वर्ष जो है एक रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें कई पैरामीटर्स हैं जो फाइल के ऊपर हमें सबमिट करते हैं और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमारी एक टीम गठित है जिला स्तरीय। उसमें हमने इस सेशन में उनकी वेरिफिकेशन शुरू करनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये अभी देरी हो चुकी है। इसमें जैसे ही सरकार की ओर से कोविड इसमें एसओपी में थोड़ी ढील होती है तो इस प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। और उसमें अगर हमें लगा कि पैरामीटर्स जो उन्होंने सबमिट कर रखे हैं उनके वो खरे नहीं उतरे फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो उनकी मान्यता जो है वो खतरे में पड़ सकती है।
और स्कूल जो है उसमें हमें आदेश करने पड़ेंगे कि वो जो उसको फुलफिल करें या उसकी मान्यता जो है रद्द कर दी। अगर उसमें एक ऐसे हिच आ जाता है तो वो बच्चों को जिस लेवल तक का उनका रिन्यूअल के लिए अप्लाई होता है वो बच्चे उनमें एडमिट नहीं हो सकते अगर उनका रिन्यूअल रद्द हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उच्च मार्ग शिमला धर्मशाला 103 पर अभी हाल ही में नेशनल हाईवे विभाग द्वारा डंगार, दधोल, कलरी कॉलेज के पास तारकोल बजरी युक्त स्पीड ब्रेकर डाले गए हैं। इन पर पेंट न होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों को स्पीड ब्रेकर का पता नहीं चल रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। डंगार चौक में ट्रैफिक ड्यूटी के जवान ने बताया कि डंगार चौक में भी हाल ही में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्पीड ब्रेकर डाले गए हैं, जिस कारण वाहन चालकों को इनका पता नहीं लग रहा है और तेज गति से गुजर रहे हैं। इससे दोपहिया वाहन उछलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क पर तारकोल तो चढ़ाते गए, जबकि किनारों को भरना भूल गए। कहीं पुलियां बना दी, पर वहां उखड़ी सड़क को पक्का करना भूल गए। विभाग व ठेकेदारों की इस भूल का खामियाजा दोपहिया वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। वहीं बड़े वाहनों को झटके से नुकसान उठाकर भुगतना पड़ रहा है। जहां अंद्रेटा रक्कड़ सड़क की हालत दयनीय है, तो छत्तर ब्याड़ा व खुडली रक्कड़ सड़क पर बनी पुलियों को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई। सड़क के किनारों में पड़े गड्ढे व रूढ़ी स्थिति को और खतरनाक बना रही है। अन्य वाहनों को पास देते या लेने पर जान जोखिम में डल जाती है। लोगों ने विभाग से सड़कों के किनारों को बराबर करने की गुहार लगाई है।